हेलो फ्रेंड्स, आज इट्स 9 दिसंबर टुडे और आज के दिन मैंने दोबारा से शुरू किया है अपनी हिस्ट्री की क्लास। और आज इस क्लास में स्टूडेंट्स को बताऊंगी मैं कि हमारे यहाँ हम हिस्ट्री में किस तरह से आगे बढ़ते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो एजुकेशन का लिया है कि हमारे देश में एजुकेशन शुरू कैसे हुई, बिफोर इंडिपेंडेंस करेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस करेंगे। तो जो आज के आपके सीबीएसई के स्कूल्स देखते हैं, डिग्री कॉलेजेस देखते हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन का सब हिसाब किताब देखते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ हमारे देश में। और जो देश हमारा इतने साल परतंत्र था अंग्रेज़ों के समय में, किस तरह से किसके दिमाग में ये आया कि एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और किस तरह से कॉलेजेस होने चाहिए। अब आप लोग आजकल एक नैप करके आप सुन रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, तो वो किस तरह से शुरुआत से चलती हुई आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बिफोर इंडिपेंडेंस को मैं स्टार्ट करूँगी, मैकाले करके थॉमस बेबिंगटन मैकाले उनका नाम था, और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई है वो उन्हीं के दिमाग के ऊपर से कि इंग्लिश ये जो देश है, प्राच्य देश है और ओरिएंटल हमारे यहाँ लैंग्वेजेस ज़्यादा चली होती थी, तो उनको ये था कि जो भी उनकी सोच थी कि वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाए इंडिया में, तो इंग्लिश एजुकेशन के जो जन्मदाता हैं उन्हें हम थॉमस बेबिंगटन मैकाले को कहेंगे। और उसके बाद एक चार्टर घोषणा पत्र आता है जिसे हम बोलेंगे, जो लॉर्ड डलहौजी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने और भी काफ़ी काम किए हैं जो अब आगे चल के पूरी चर्चा करेंगे। तो वो एक चार्टर घोषणा पत्र लाते हैं 1813 में, इन द ईयर 1813। और कलकत्ता से ये चीज़ शुरू होती है, कलकत्ता जो बंगाल में है, और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज सबसे पहले शुरू किया जाता है। और उसके बाद फिर 1813 में चार्टर घोषणा पत्र से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज शुरू हुआ है। और उसके बाद एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है सेकंड नंबर पे मैं कहूँगी, जो 1823 में, जिसमें कि ये बताया गया कि एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक परीक्षा होनी चाहिए, एक स्कूल में सुपरवाइज़र होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो आप जो ढांचा आप लोग देखते हो ये किस तरह से चलता हुआ आ रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा आपको वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड उनका पूरा नाम था, वुड डिस्पैच, जैसे कि हम वी आर सेइंग कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये बड़ा ही प्रिय विषय है। आप कोई सा भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, नेट का देख लीजिए, आईएएस का देख लीजिए, इधर स्टेट लेवल के देख लीजिए, तो हु इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जब भी आएगा कौन सा एजुकेशन, तो आप वुड डिस्पैच लिखिए। वुड डिस्पैच ने सबसे पहले क्या किया, एक तो इन द ईयर 1854 ये आता है, इसने 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई, कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। तो ये जो 3 यूनिवर्सिटी हैं वुड डिस्पैच से हमारे देश में आई हैं, तो इसको तो आप फाइनल इसे कहीं इस जगह लिख लीजिए, इट्स नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे आते हैं हंटर कमीशन। आप वुड डिस्पैच ऑफ इंडिया लिख चुके हैं, तो उसके बाद आप सेकंड नंबर पे लेते हैं हंटर कमीशन। तो जो हंटर कमीशन था उसका ईयर है 1880-83, तो 1880-83 हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन क्या करता है, हाँ जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन आयोग, मतलब इससे बोलेंगे हम ये कमीशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन। कौन सा, हंटर कमीशन, ठीक है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जो अब आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, देन वी हैव यूनिवर्सिटीज़, तो ये कहाँ से आता है, ये आता है हंटर कमीशन से। तो डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और इट्स आल्सो नोन एज